एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स में हमने स्टार्ट किए थे कल मेथड्स, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर्स, चाहे वो सिंपल इंडेक्स नंबर्स हो या अनवेटेड, और या फिर हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स हो, हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे पास दो तरह के इंडेक्स नंबर्स हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सिंपल, जिन्हें हम अनवेटेड भी कहते हैं, ठीक, और या हमारे पास वेटेड हो सकते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर्स। क्लियर। ये जो हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर्स है और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स है, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके थे। एक था हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा हमारे पास था सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर। तो ये दोनों मेथड से हमने देखा कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, और दोनों मेथड्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। वेटेड इंडेक्स नंबर्स के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक, जिसमें हमारा पहला मेथड है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। जिस तरह यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव था, इसी तरह यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। सेम नेम है, लेकिन यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे वेटेड है, बस इतना सा फर्क है। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे कि वेटेड इंडेक्स नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसमें हम आज खास तौर पे जो पहला हमारे पास है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो हमारा दूसरा रहता है वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सब मेथड्स हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं, किस तरह से उनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आपके होमवर्क को, जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। क्लियर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो था वैल्यू इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है। वैल्यू इंडेक्स नंबर के मैंने आपको बताया था, आपने P1 इंटू Q1 कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100। बस इतना सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है आपने। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले दो न्यूमेरिकल्स हमने जो किए, हमने प्राइस पे न्यूमेरिकल की थी, हमने क्वांटिटी पे न्यूमेरिकल की थी। प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट किया, क्वांटिटी इंडेक्स भी हमने कैलकुलेट किया। मैंने आपको बताया था कि आप दोनों क्वांटिटीज़ को एक बार मिला के, दोनों क्वेश्चंस को एक बार मिला के, इनके P0 Q0 को लेके और दूसरे क्वेश्चन के P1 Q1 को लेके, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया मुझे, और करेक्ट आंसर दिया है। इसका कुछ आंसर आता है 302.27। क्लियर। और परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हैं, -100 करके इट विल बी 202.27%। क्लियर। ये था इसका आंसर। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हम इस न्यूमेरिकल को नहीं, हम इसी के रिलेटेड, वैल्यू इंडेक्स के रिलेटेड ही एक और न्यूमेरिकल लेंगे, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है ये ज़्यादातर नहीं कैलकुलेट किया जाता है ड्यू टू डिफिकल्टीज, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमारे पास है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आगे ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा तौर पर वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन आपने मुझे फिर भी दिखाना है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। दूसरा, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आपने, जो हमने ऊपर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था ऊपर वाले क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन का आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, और क्वांटिटी को आपने क्विंटल्स में लेना है और रिप्लेस करना है किसको, रुपीस को, किससे, क्विंटल से। इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, उनके लिए 1 मिनट की साइलेंस जरूर। क्यों? इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व ही नहीं करना है। सेम फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ वहां पे प्राइसेस है P1 P0, यहाँ पे Q1 Q0 है। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम चेंज हो गए, बाकी वैल्यूज सेम है। इसलिए आपके पास सेम रिजल्ट्स आने हैं। जो आपके पास ऊपर रिजल्ट्स आए, आपके पास क्वांटिटी इंडेक्स में भी यही रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्लियर। तो फिर आपने इसको क्यों सॉल्व किया? इसका मतलब यह है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, आप और लगे रहोगे उसको सॉल्व करने में बिना सोचे समझे। आपने क्विक डिसीजंस लेने हैं एग्जाम हॉल में।
दिस इज व्हाट आई एम ट्रेनिंग यू फॉर। क्लियर? आपने ऐसे पेन उठा के ऐसे ही रैंडमली सॉल्व नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके मुझे भेज दे, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह आप टाइम गवा देते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। रिमेंबर दिस थिंग दैट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। ये खाली पढ़ना, मेहनत करना, ये कुछ नहीं है जब तक आप स्किल अपने आप में डेवलप नहीं करोगे। यू हैव टू डेवलप दिस स्किल इन योर सेल्फ। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड सेट टू टेक द क्विक डिसीजंस। इसी को हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। कुछ लोगों ने उठा लिया, टेबल बना लिया, आंसर निकाल दिया, ये है सर आंसर। अरे भाई, मैंने तो डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया, इसका आंसर ये है, आपने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास वैल्यूज चेंज नहीं हुए, हमारे पास खाली हमने सिर्फ यूनिट्स को रिप्लेस किया, बाकी हमारे पास वेरिएबल्स का नाम बदल गया। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी, तो प्लीज एंड प्लीज पहले क्वेश्चन को समझे, थोड़ा सा टाइम ले। बिना समझे क्वेश्चन को समझे आप ना लगे उसको सॉल्व करने में, पहले क्वेश्चन को समझे। मैंने आपको कहा था अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए, सबसे पहला तरीका यह है आप उसको समझे, उससे डरे ना। दूसरी बात, आपने उस क्वेश्चन को जो है आपने उसको ब्रेक करना है सब प्रॉब्लम्स में। जो आपके पास प्रॉब्लम आ गई उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। सब प्रॉब्लम में कैसे डिवाइड करना है, आपने ये देखना है वहां पे मेरे पास P1 P नॉट है, यहाँ पे मेरे पास Q1 Q नॉट है, लेकिन मेरे पास वैल्यूज तो चेंज नहीं हुए, खाली वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। तो मेरे पास n भी सेम है। जब कुछ चेंज नहीं हुआ, मैंने इसको सब डिवाइड किया, तो मुझे ये पता चलना चाहिए डायरेक्टली किसका आंसर भी सेम होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने इस चीज का ख्याल रखना है। चलिए, अब हम देखेंगे अगर आपने वैल्यू, कुछ स्टूडेंट्स को वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत आई। अब मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे हम सॉल्व करते हैं। और इस न्यूमेरिकल को देख के अगर आपको लगता है कि कुछ और न्यूमेरिकल्स पे आपने ट्राई करना है, आप कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि वैल्यू इंडेक्स नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखनी है जरूरी। हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आ जाएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा। आपको सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला पूछी जाएगी और कुछ टिटबिट इसके बारे में पूछा जाएगा। देख लीजिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर मैंने आपको कहा था कि वैल्यू इंडेक्स नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाई प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। क्लियर? इनका समेशन हम निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाता है। हाँ, ये हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। हमारे पास कुछ डेटा है, देख लीजिए, ये हमारे पास कुछ 5 कमोडिटीज दी गई है। बेस ईयर ये हमारे पास है और ये हमारे पास करंट ईयर है। बेस ईयर में ये क्वांटिटीज है 2 3 4 5 एंड 2। ठीक है, बेस ईयर की क्वांटिटीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q नॉट से। बेस ईयर के प्राइसेस हमारे पास ये हैं, बेस ईयर के प्राइसेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? P नॉट से। 3 1 2 3 2। क्लियर? और इसके बाद करंट ईयर की हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है। क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं करंट ईयर की? Q1 से। 2 3 1 2 4। इसी तरह यहाँ पे प्राइस दिया गया है करंट ईयर का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 से, करंट ईयर के प्राइसेस को। 4 3 2 3 4। क्लियर? ये आपके पास दी गई हैं कुछ चीज़ें। अब आपने यहाँ पे एज वो फॉर्मूला देखना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक आपने चाहिए P1 Q1 और उसके बाद आपने चाहिए P नॉट Q नॉट। पहले हम P1 Q1 कैलकुलेट करेंगे। P1 Q1 कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है इन दो का सम करना है। 4 2s 8, 3 2s 6, 1 3s 3, 3 2s 6, 4 4s 16। आ गए आपके पास ये वैल्यूज, इन दो को मल्टीप्लाई करके। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा आपने क्या कैलकुलेट करना है? P नॉट Q नॉट। P नॉट Q नॉट कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है इन दोनों का मल्टीपल करना है। 3 2 6, 3 1 3, 4 2 8, 5 3 15, 2 2 4। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपके पास P1 Q1 भी आ गया, आपके पास P नॉट Q नॉट भी आ गया, दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने इनका समेशन निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में समेशन है P1 Q1 का डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट। क्लियर? तो इनका समेशन निकालना है। आप देख लीजिए, इसका सम करेंगे हम, जब इसका सम करेंगे हम P1 Q1 का, तो ये सभी टर्म्स का सम करके हमारे पास 39 आ जाता है। और P नॉट Q नॉट जो हमने निकाला उसका सम करेंगे हम, उनकी सभी टर्म्स को हम सम करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाएंगे वो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये हमारे पास 36 आ गया। क्लियर? आपके पास समेशन आप
एक्सक्यूज मी, आपके पास समेशन ऑफ P1 Q1 भी आ गया, आपके पास समेशन ऑफ P0 Q0 भी आ गया, दोनों चीज़ें आपके पास सब रेडी है। अब आपने इनको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। आपकी आसाइश के लिए मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे देख लीजिए आप। आपके पास V01 जो हमारे पास है, वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर, इस तरह से हम इसको रीड करते हैं ना, कल मैंने बताया था आपको। तो ये हमारे पास है समेशन ऑफ P1 Q1, ये हमारे पास आ गया 39 नीचे कैलकुलेट करके। समेशन ऑफ P0 Q0 ये हमने नीचे कैलकुलेट किया, वो हमारे पास 36 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा 3900 डिवाइड बाई 36। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 108.33। क्लियर? ये आपके पास इंडेक्स नंबर है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, प्राइसेस इंक्रीज बाय कितने, इसमें से 100 माइनस करना है, ये आ जाएगा आपके पास 8.33% फ्रॉम बेस ईयर। इतना इंक्रीमेंट हुआ है बेस ईयर की, सॉरी करंट ईयर की प्राइसेस में देन बेस ईयर, 8.33%। इस तरह से हम वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालते हैं। अगर किसी ने कल का क्वेश्चन नहीं किया है या इस तरह के कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यही आपके पास फॉर्मूला है। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए इसको ब्रेक डाउन करूं बड़ी सिंपल सी फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिंपल में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। ठीक है, सिंपल में हमने पहले दो मेथड्स पढ़े, जिसमें हमने एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पढ़ा, क्लियर, दूसरा हमने पढ़ा प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक, और हमने इसमें प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट किया, क्वांटिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट किया और वैल्यू इंडेक्स भी कैलकुलेट किया। ये सभी चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर है। ठीक, अब हमने ये पढ़ा सिंपल इंडेक्स नंबर्स और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हमारा है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। देख लीजिए, ये जो हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर्स है, ये हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे इक्वल हम हर एक आइटम जो हमारे पास होता है उसको अलग अलग वेट दिया जाता है। क्लियर? देख लीजिए, ये वेटेड इंडेक्स नंबर्स हमारे पास दो तरह के हैं, मैंने पहले भी बताया। एक है हमारे पास एग्रीगेटिव मेथड से कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हमारे पास है प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, इसको हम कहते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। आज हम पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, क्योंकि इस वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स में हमने बहुत सारे और भी मेथड्स पढ़ने हैं। पहले हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, हम वेटेड इंडेक्स नंबर्स की डिफिनेशन पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेट मेट्स आर असाइंड टू वेरियस कमोडिटीज टू शो देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। मैंने आपको पहले भी कहा कि वेटेड इंडेक्स नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, यहाँ पे हमारे पास हर एक कमोडिटी को अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है, अलग अलग वेट दिया जाता है, अलग अलग क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं। क्लियर? तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं फिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से? पहला तरीका जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास सब मेथड्स भी है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट वेटेड इंडेक्स नंबर्स। इसको वेटेड इंडेक्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से। पहला है हमारे पास लेस्पियर्स मेथड, दूसरा हमारे पास है पैस्चेज मेथड, तीसरा हमारे पास है फिशर्स, कैलेज, बोलीज, ठीक है, डॉर्बिश, और भी बहुत सारे हैं, एजवर्थ, बहुत हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इस तरह से कैलकुलेट करने का इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, वेटेड इंडेक्स नंबर्स में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हमारे पास लेस्पियर है, पैस्चीज है, फिशर्स है, कैलीज, बॉलीज, डॉर्बिश, एजवर्थ, बहुत और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं कैलकुलेट करने का। लेकिन यहाँ पे ख्याल रख लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है लेस्पियर, पैस्ची एंड फिशर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं और बहुत रिनोड ये टेक्निक्स मानी जाती है। इसलिए हम इन तीन टेक्निक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे इन तीनों टेक्निक्स को। पहला, मगर याद रखिएगा, ये हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पढ़ रहे हैं, इसी में ये टेक्निक्स आते हैं। पहला हमारे पास है लेस्पियर्स मेथड। लेस्पियर मेथड क्या कहता है? इट इज यूज टू कंपेयर एक्सपेंडिचर ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स में बास्केट ऑफ कमोडिटीज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि बेस ईयर में इस बास्केट में अगर हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं, नॉर्मली आप सोचिए एक बास्केट में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है हमारे पास, वो चीज़ें डाल रही हैं, हम देखते हैं कि बेस ईयर में इसका क्या रेट बनता। ठीक, और हम देखेंगे फिर इसी बास्केट का हमारे करंट ईयर में क्या रेट बनता है। ठीक है,
और इन दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्राइस, ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, तो उससे हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। तो लेस्पियर भी यही कहता है कि हम कंपेयर करते हैं बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ बेस ईयर के और करंट ईयर के। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी होगी कि जब हम यहाँ पे प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे और क्वांटिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए। लेकिन जब हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, हमें याद रखना होगा कि हम बेस ईयर को लेते हैं एज वेट्स। वी टेक क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर एज वेट्स, याद रखिएगा। व्हेन वी टेक प्राइस इंडेक्स, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स, तो हम बेस ईयर की क्वांटिटीज को लेते हैं एज वेट्स। बेस ईयर की क्वांटिटीज को हम लेते हैं एज वेट्स। जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं फॉर लेस्पियर्स मेथड, हम प्राइसेस ऑफ बेस ईयर को लेते हैं एज वेट्स। याद रखा? ठीक। जब हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं लेस्पियर्स इंडेक्स में, हम क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर जो हमारे पास होती है उनको लेते हैं हम एज वेट्स। और जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग लेस्पियर्स मेथड, हम प्राइसेस ऑफ बेस ईयर कैलकुलेट कर लेते हैं एज वेट्स। ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत अगर हो जाए, आगे हम इसको बहुत बार डिस्कस करने वाले हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, पहला हमारे पास है प्राइस इंडेक्स नंबर। किस तरह से हम यहाँ पे लेस्पियर्स मेथड में कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आपने ये लिखना है। जब भी हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास ये तरीका होता है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी नॉट। इस तरह से करते थे ना हम, सिंपल में हम इस तरह से करते हैं ना, बिल्कुल यही तरीका है। क्लियर? P1 बाई समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P नॉट। इस तरह से हम सिंपल में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आप लेस्पियर में कैलकुलेट करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर, तो आपने बेस ईयर की क्वांटिटीज को लेना है एज वेट्स। इसलिए इसको बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे, इसको भी बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे। क्लियर? फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल 100 से, तो ये आपके पास प्राइस इंडेक्स की फॉर्मूला बन गई। क्लियर? चलिए, अब आ जाइए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम लेस्पियर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सी फॉर्मूला जब हम देखते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जब हमने कैलकुलेट करना होता है, वो होता है हमारे पास समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Q0। सिंपल में ऐसे ही कैलकुलेट करते थे ना हम, समेशन ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Q0। लेकिन हम यहाँ लेस्पियर में कैलकुलेट करने हैं, इसलिए हम बेस ईयर के प्राइसेस को, क्योंकि क्वांटिटी की बात चल रही है, इसलिए बेस ईयर के प्राइसेस को हम लेते हैं एज वेट। वाइस वर्सा, ये यहाँ पे आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ पे मैंने Q1 और Q0 जब लिखा, अब मुझे क्या करना है, बेस ईयर के प्राइसेस को लेना है मुझे एज वेट्स। तो मैं यहाँ बेस ईयर के प्राइसेस को एज वेट्स लूंगा, तो इसका बेस ईयर के प्राइसेस क्या है, P0 डिवाइडेड बाई इसमें भी P0। क्लियर? उसमें हमने क्या किया, Q0 क्योंकि वहां पे हम क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर लेते हैं एज वेट, लेकिन यहाँ पे हम प्राइसेस ऑफ बेस ईयर लेते हैं वेट। क्लियर? तो ये है हमारे पास दो फॉर्मूला, बड़ी आसान से तरीके से मैंने आपके पास पेश किया, किस तरह से हम प्राइस इंडेक्स नंबर और किस तरह से हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं लेस्पियर्स मेथड में। अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स। अगर हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस ऑफ बेस ईयर इज टेकन एज प्राइसेस ऑफ बेस ईयर आर टेकन एज वेट्स। क्लियर? ठीक है ये। चलिए, दूसरा है हमारे पास पैस्चेज मेथड। तो पैस्चेज मेथड क्या कहता है, यूज टू नो द कॉस्ट ऑफ बास्केट क्वांटिटीज इन करंट ईयर व्हेन द सेम बास्केट कॉस्ट फॉर 100 इन बेस ईयर। ठीक है, यहाँ भी आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप ये समझे कि यहाँ भी हम कंपेयर करते हैं कमोडिटीज़ की बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को बेस ईयर के प्राइसेस पे, ठीक है, और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ पे, और फिर हम एक और बास्केट लेते हैं करंट ईयर में, उसकी क्वांटिटीज़ लेते हैं, उसके प्राइसेस लेते हैं, फिर इन दो को कंपेयर करते हैं। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कितना इंक्रीमेंट हुआ है प्राइसेस में, कितना इंक्रीमेंट हुआ क्वांटिटीज़ में। क्लियर? इससे हमारे पास क्लियर रिजल्ट्स आ जाते हैं इंडेक्स नंबर्स के। लेकिन पास्चे ने क्या कहा, पास्चे ने ये चीज़ कहा कि जब हम लेस्पेयर में कैलकुलेट करते हैं, वहाँ हम प्राइसेस एंड क्वांटिटीज़ ऑफ बेस ईयर लेते हैं एज वेट्स। लेकिन यहाँ पास्चेज मेथड में हम क्वांटिटीज़ एंड प्राइसेस ऑफ करंट ईयर लेते हैं एज वेट्स। वहाँ पे हम बेस ईयर लेते थे, यहाँ पे हम करंट ईयर लेते हैं, बस इतनी सी फर्क है। अच्छा, अब आपने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है पास्चे मेथड में। पहले आपको प्राइस इंडेक्स के लिए सिमिलर फॉर्मूला है P1 समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0। लेकिन अगर आपने प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है
तो आपने क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, न कि बेस ईयर, इस बार क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर से आपने मल्टीपल करना है, यानी कि क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर को आपने कंसिडर करना है एज वेट्स। तो Q1 डिवाइड, नीचे भी मल्टीप्लाई में Q1 कर रहे, क्लियर। इसको 100 से मल्टीपल करना है तो ये आपके पास प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा एज पर परचेज मेथड। याद रख लीजिए, यहाँ पे हम क्वांटिटीज बेस ईयर के नहीं लेते हैं, बल्कि क्वांटिटीज लेते हैं करंट ईयर के। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर। तो सिंपल सा तरीका है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0। ये था ना सिंपल तरीका, लेकिन ये परचेज मेथड है बेटा। परचेज मेथड में हम किसको कंसिडर करते हैं, करंट ईयर के प्राइसेस को यहाँ पे ले, क्योंकि क्वांटिटी की बात चल रही है इसलिए करंट ईयर के प्राइसेस को हम लेते हैं एज वेट्स। तो यहाँ पे करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीपल करेंगे P1 क्योंकि करंट ईयर के प्राइसेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P1 से। ये मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगी परचेज मेथड में। क्लियर, समझ आ गई आपको ये बात। चले हाँ ये चीज याद रखनी होगी, करंट ईयर क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर आर टेकन एज वेट्स। ठीक है, जब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करोगे तो क्वांटिटीज लोगे, जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे तो प्राइस ईयर लोगे, सॉरी प्राइसेस लोगे। क्लियर। तीसरा है हमारे पास फिशर्स मेथड। फिशर जो है थोड़ा सा इनसे इंटेलिजेंट था, इसने क्या किया, दोनों मेथड्स को कंबाइन करके एक रिजल्ट निकाल दिया, उसका नाम रख लिया इसने फिशर मेथड। ये जो फिशर मेथड है इसको हम कहते हैं कभी कभी आइडियल मेथड भी। आइडियल मेथड यानी कि इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, यानी एक्यूरेट भी नहीं कहते, बहुत अप्रॉक्सीमेट होते हैं, यानी कि असल रिजल्ट इसके बहुत करीब होते हैं, इनमें ज़्यादा एरर्स वगैरह नहीं होते हैं। ये जो फिशर है इसने जो तरीका दिया है, इसने कहा हमारे पास जो लेस्पियर और पास्चे मेथड है हम इनका रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स जो आ जाएंगे यही हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे इंडेक्स नंबर्स के। इसको कभी कभी हम कहते हैं इट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चेज मेथड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर आपने हमें अर्थमेटिक मीन तो पढ़ाया था, आपने हमने मीडियन मोड तो पढ़ाया था, लेकिन आपने हमें जियोमेट्रिक और सिंपल हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ाया। देखिए बेटा, जब मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई थी मैंने FAA के रिलेटेड पढ़ाई थी, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, जियोमेट्रिक मीन, सॉरी ये हार्मोनिक मीन। मैंने कहा था कि JSA में जब मैं इंक्लूड करूँगा कुछ लेक्चर्स तो उसमें वो चीज़ें भी मैं शामिल कर लूँगा। क्लियर, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया कि नहीं सर आपने जल्दी कंप्लीट करना है सिलेबस, तो मैंने भी बहुत जल्दी कोशिश की सिलेबस को वाइंड अप करने की। लेकिन JSA में कुछ और एडिशनल टॉपिक्स आ जाएंगे, अगर FAA के भी कुछ स्टूडेंट्स उनको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो देख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस इंडेक्स है वो है जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चेज मेथड। क्लियर, यानी कि रूट ऑफ लेस्पियर मेथड इनटू पास्चेज मेथड। देख लीजिए यहाँ पे लेस्पियर मेथड हमारे पास क्या है, P1 समेशन ऑफ P1 P0 मल्टीप्लाइड, सॉरी समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q0। और हमारे पास पास्चेज मेथड क्या है, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 Q1। क्लियर, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। ठीक, क्योंकि लेस्पियर मेथड में यहाँ भी 100 मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ भी 100 मल्टीपल हो जाएगा। जब दोनों में 100 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट से 100 बाहर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से 100 बाहर आ गया। ये है हमारे पास फिशर्स मेथड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पास्चेज एंड लेस्पियर्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास है फिशर्स मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे फिशर ने क्या किया, इसने बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर प्राइसेस आर यूज्ड एज वेट्स। इसने खाली बेस ईयर के प्राइसेस को नहीं लिया है एज वेट्स जिस तरह से लेस्पियर ने लिया था, इसने खाली करंट ईयर के प्राइसेस को नहीं लिया एज वेट्स जिस तरह से पास्चे ने लिया था, बल्कि इसने दोनों बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस को लिया है एज वेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये था प्राइस इंडेक्स नंबर, तो प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर इज सिंपली द रूट ऑफ L इंटू P। क्लियर, तो ये है हमारे पास L लेस्पियर्स मेथड और ये है हमारे पास पास्चेज मेथड, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये 100 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया, इसमें भी 100 आ जाएगा, इसमें भी 100 आ जाएगा। जब 100 दो बार आ जाएगा अंदर तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये 100 बाहर आ जाएगा। क्लियर? देख लीजिए, ये था हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम फिशर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है हमारे पास रूट ऑफ लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पास्टेज क्वांटिटी इंडेक्स। तो लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ Q1 इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Q0 पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई, ये हमारे पास लेस्पियर है, मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Q0 P1। ठीक है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया। क्लियर? इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। बहुत ही आसान तरीका है, आपको लग रहा है बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास अजाला है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है आपको समझाने के लिए। देख लीजिए, यहाँ पे हम बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को लेते हैं एज वेट्स, क्योंकि प्राइस इंडेक्स में हम प्राइसेस को लेते हैं, सॉरी प्राइस इंडेक्स को में हम क्वांटिटीज़ को लेते हैं और यहाँ पे हम प्राइसेस को लेते हैं। इसको रिप्लेस कर लीजिए प्राइसेस से, क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। ठीक है, वहाँ पे हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में, फिशर्स प्रिंसिपल में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते समय हम बहुत करंट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को लेते हैं एज वेट्स, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते समय हम बोथ बेस ईयर एंड करंट ईयर के प्राइसेस को लेते हैं एज वेट्स। क्लियर? हालांकि ये जो फिशर्स प्रिंसिपल है इसमें आपको न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बहुत लेंथी मेथड है, आपको वहाँ पे सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कभी अगर आपके पास पास्टेज और लेस्पियर्स के मेथड्स, सॉरी रिजल्ट्स दिए गए हैं, आपने डायरेक्टली कहा जाता है कि आपने इसका रिजल्ट देना है किसमें, फिशर्स में, तो आप डायरेक्टली इसका रूट निकाल के इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन फार्मूलाज का इतना अंबार हो गया, किस तरह से हम याद रखेंगे, बड़ा ही मुश्किल कर दिया आपने हमारे लिए। देख लिए बेटा, उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेक्निक रखी है जिस तरह से आपको सभी चीज़ें याद रहेंगे। ठीक, देख लीजिए, हमारे पास एक तो लेस्पियर मेथड पढ़ा हमने, दूसरा हमने पास्टेज मेथड पढ़ा, तीसरा हमने फिशर्स मेथड पढ़ा। किसमें? ये हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स में पढ़ रहे हैं। हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक हम करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, एक करते हैं हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्लियर? प्राइस इंडेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P01, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Q01। अब देख लीजिए, याद रखिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पूरा दिमाग इसी पे आप इसी पे आप भी कंसंट्रेट कर लीजिए। देख लीजिए, जब मैं लेस्पियर करता हूँ, लेस्पियर मेथड, तो मैं उसमें बेस ईयर के प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को रखता हूँ एज वेट्स। जब मैं पास्टेज करता था तो मैं करंट ईयर के प्राइसेस और वेट्स को लेता था एज वेट्स। ठीक है, प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को लेता था एज वेट्स। क्लियर? लेस्पियर में आपने बेस ईयर याद रखना है और पास्टेज में आपने करंट ईयर याद रखना है, इस चीज़ को आप ना बोले। अब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है मुझे, तो प्राइस इंडेक्स के लिए हमारे पास सिंपल सी फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, वो है समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0। ये है ना सिंपल में हमारे लिए फॉर्मूला, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0। इसी को कहते हैं P01। ठीक है, प्राइसेस ऑफ 1 ऑन 0, प्राइसेस ऑफ 1 ऑन 0, या प्राइसेस ऑफ 1 ओवर 0 भी आप याद रख सकते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। तो यहां पे भी हम यही लिखेंगे, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0। ठीक, अच्छा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0, और यहाँ पास्टेज मेथड में भी हम लिखेंगे समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0। क्लियर? याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, लेस्पियर मेथड में प्राइस इंडेक्स नंबर में, प्राइस में हम क्या किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 लिखेंगे पहले। फॉर्मूला मैं बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। क्वांटिटी में हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0। ये तो हमने पहले भी पढ़ा सिंपल में। अच्छा, क्योंकि लेस्पियर में बेस, यहाँ पे बेस ईयर हम लेते हैं एज कंसिडर करते हैं एज वेट्स, तो यहाँ पे हम Q0 लिखेंगे, यहाँ पे भी Q0 लिखेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी की बात चल रही है, यहाँ पे हम P0 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम P0 लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, अब आगे पास्टेज मेथड। पास्टेज मेथड में हम क्या करते हैं, हमने लिखा समेशन ऑफ P1 P0, यहाँ पे भी लिखा समेशन ऑफ Q1 Q0, क्योंकि क्वांटिटी की बात चल रही है। अब पास्टेज मेथड में हम करंट ईयर के प्राइस, अगर प्राइस हो तो क्वांटिटीज़ को रखते हैं हम, लेते हैं हम एज वेट्स। अगर क्वांटिटी की बात चल रही है तो प्राइसेस को लेते हैं हम वेट्स। जब हमने P1 P0 लिखा, अब यहाँ पे प्राइस इंडेक्स की बात चल रही है, इसलिए करंट ईयर के क्वांटिटीज़ रहेंगे एज
वेट्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपने Q1 से, ऊपर भी और नीचे भी। और यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात चल रही है तो हम पे डायरेक्ट लिखेंगे पहले Q1 Q0, क्योंकि क्वांटिटी की बात चल रही है, और इसको मल्टीपल करेंगे हम करंट ईयर के प्राइसेस से। तो ऊपर भी P1 से मल्टीपल करेंगे और नीचे भी P1 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि आपको पता है करंट ईयर के प्राइसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं P1 से, और क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से। ठीक है, जब आपको बेस याद रहेगा, बेस ईयर, तो आपको खुद याद रहेगा P0 Q0। ठीक है, करंट ईयर याद रहेगा तो आपको खुद रहेगा याद P1 Q1। तो यहाँ पे प्राइसेस में आपने Q0 से मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह, और क्वांटिटी में आपने P0 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने यहाँ पे करंट ईयर से मल्टीपल करना है, यहाँ पे क्वांटिटीज से और यहाँ पे प्राइसेस से। क्लियर? मैंने इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की आपके लिए। अगर आपके पास और भी कोई तरीका है याद रखने का, प्लीज़ फॉलो दैट, लेकिन फॉर्मूला को याद रखना है आपने। और अब जो हमारे पास फिशर्स है, फिशर्स फार्मूला हमारे पास सिंपल है, हमने ये लेना है और ये लेना है, ठीक है, और इनका रूट निकालना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। पास्चेज और लेस्पियर्स जब आपने निकाला तो इन दोनों का मल्टीपल करना है, इनका रूट लेना है और इसको फिर 100 से मल्टीपल करना है। इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए इसको लेना है और इसको लेना है, ठीक है, पास्चेर और लेस्पियर को लेना है, इनका प्रोडक्ट करना है, रूट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। क्लियर? चलिए, अब हम इस पे न्यूमेरिकल एक करेंगे जिसमें हम तीनों मेथड्स अप्लाई करेंगे एक ही न्यूमेरिकल में, पास्चेज भी, लेस्पियर्स भी और फिशर्स मेथड भी। ठीक, चले, कैलकुलेट प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट करेंगे और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू इंडेक्स नंबर क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत लेंथी हो जाता है और एग्जाम MCQ टाइप ऑफ एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास कुछ कमोडिटीज़, 4 कमोडिटीज़ दी गई है, बेस ईयर के हमारे पास प्राइसेस दिए गए हैं, बेस ईयर के क्वांटिटीज़ दिए गए हैं, करंट ईयर के प्राइसेस दिए गए हैं, करंट ईयर के क्वांटिटीज़ दिए गए हैं। ये हमारे पास क्लियर है? चले, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमें P0 Q0 निकालना है, ठीक है, और उसके बाद हमने निकालना है P1 Q0 और Q1 P0। तीन चीज़ें आ गई। और इसके बाद हमने क्या निकालना है, ये देख लीजिए, हमने Q1 P1 निकालना है। ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक हमने निकालना है P0 Q0, दूसरा हमने निकालना है P1 Q1, इसके बाद हमने निकालना है P1 Q0 और फिर हमने निकालना है Q1 P0। ठीक, ये 4 चीज़ें हमने कैलकुलेट करने हैं। इन चार चीज़ों से हमारे पास सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। इन 4 चीज़ों को याद रख लीजिए, P0 Q0, P1 Q1, P1 Q0, Q1 P0। बस इन 4 चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। इससे हमारे पास लेस्पियर भी, पास्चेज भी और फिर फिशर्स मेथड भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, हम पहले P0 Q0 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास P0 भी है, Q0 भी है, तो P0 Q0 करने के लिए हम इन दो का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 3 2 6, 3 4 12, 4 2 8, 5 3 15। ये हमारे पास P0 Q0 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, P1 Q1, तो इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, 6 2 12, 3 4 12, ठीक है, 2 3 6, 7 4 28 आ गया हमारे पास P1 Q1। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है P1 Q0। इसका मतलब है P1 और Q0 को हमने कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। 3 6 18, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 18 लिखा, 3 4 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा, 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, 3 4 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा। ठीक है, ये हमारे पास P1 Q0 है। इसकी तरतीब कुछ भी हो, ठीक है, प्रोडक्ट की तरतीब कुछ भी हो, चाहे आप P1 Q0 लिखे हैं, चाहे आप Q0 P1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब नंबर सेम हो, जब ये वेरिएबल सेम होंगे और तरतीब में कोई चेंज आ जाए, ऑर्डर में कोई चेंज आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती है प्रोडक्ट में। इसमें कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है P0 Q1। तो ये मेरे पास P0 है और ये मेरे पास Q1 है। इनका प्रोडक्ट हमने जो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 2 2 4 आ गया, ठीक है, 3 4 12 आ गया, 4 3 12 आ गया, 5 7 35 आ गया। चारों चीज़ें हमने कंप्लीट कैलकुलेट की, लेकिन हमें इनका समेशन चाहिए, यानी कि इनका सम करना है। इनका सम किया हमने, ये हमारे पास समेशन ऑफ
पी नॉट क्यू नॉट आता है हमारे पास 41, समेशन ऑफ P1 Q1 हमारे पास आ जाता है 58, समेशन ऑफ P1 Q नॉट हमारे पास इनको प्लस करके आता है 46, समेशन ऑफ P नॉट Q1 हमारे पास आता है 63। आगे हमारे पास चारों चीज़ें। अब हम लेस्पियर मेथड एम्प्लॉय करेंगे। लेस्पियर मेथड आपने याद है किस तरह से लेस्पियर मेथड में हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, देख लीजिए। P01 इज इक्वल टू समेशन, पहले हमने क्या करना है P1/P0 लिखना है। इस तरह से हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये लेस्पियर है बाबा, लेस्पियर में हमने किन क्वांटिटीज़ को लेना है, हमने बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को लेना है एज वेट, क्योंकि प्राइस इंडेक्स की बात चल रही है, इसलिए हम क्वांटिटीज अब बेस ईयर लेंगे एज वेट। ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाती है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्लियर? ठीक। अच्छा, तो यही हमारे पास है, फॉर्मूला बन गया समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो P1 P0 हमने कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आ जाता है, सॉरी P1 Q0 हमारे पास आता है 46। क्लियर? तो 46 लिखा हमने इसकी जगह, P0 Q0 हमारे पास क्या आया 41, P0 Q0 इज 41, ये हमारे पास 41 है, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 112.9। ठीक है, 112.9 लिख सकते हैं आप, और आप ये लिख सकते हैं इसमें से 100 माइनस करके ये आपके पास 12 बच जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा 12.19 इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में। 12.9% has increased in current year from base year। ठीक। अब दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना है लेस्पियर में, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का सर फॉर्मूला क्या है, याद नहीं रहा, बिल्कुल आसान है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है आपके पास, समेशन Q1 लिखना है पहले, नीचे हमने क्या लिखते हैं समेशन Q0 मल्टीप्लाई किससे, क्योंकि ये लेस्पियर है बाबा, तो लेस्पियर में हमने क्या करना है बेस ईयर के प्राइसेस, क्योंकि ये क्वांटिटी की बात चल रही है, बेस ईयर के प्राइसेस को हमने एज वेट्स लेना है। तो बेस ईयर के प्राइसेस हमारे पास P0 होते हैं, तो नीचे भी हम P0 से ही मल्टीपल करेंगे और हम उसको ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला बन गई, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास Q1 P0 आया समेशन डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0 P0। तो Q1 P0 हमारे पास समेशन करके आता है 63, और P0 Q0 हमारे पास कितना आया 41 डिवाइडेड बाई 41 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 63 डिवाइडेड बाई 41 मल्टीप्लाइड बाई 100 जब आप करते हैं तो ये आपके पास आता है 153.65। ये आपका इंडेक्स नंबर है Q01। या आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको 100 माइनस करके, सॉरी 100 इसमें से माइनस करके ये आपके पास बच जाता है 53.65%। तो आप कह सकते हैं 53.65% इंक्रीमेंट इन करंट ईयर क्वांटिटीज देन बेस ईयर। क्लियर? ये परसेंटेज में है। ये था हमारे पास, हमने यहाँ पे इस न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिया था इसमें हमने लेस्पियर कैलकुलेट किया। अब हमने पास्चेज मेथड से इसको कैलकुलेट करना है। पास्चेज मेथड में क्या फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स के लिए, P01 सिंपली आपने क्या लिखना है प्राइस इंडेक्स में, पहले समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0, और मल्टीपल किससे करना है, क्योंकि ये पास्चेज मेथड है, तो पास्चेज मेथड में आपने करंट ईयर के क्वांटिटीज, क्योंकि ये प्राइस है ना तो अपोजिट लेंगे, तो करंट ईयर के क्वांटिटीज को हमने लेना है। करंट ईयर याद रखना है, और ये भी याद रखना है अगर हम प्राइसेस लेंगे तो क्वांटिटीज लेंगे अपोजिट में, और अगर क्वांटिटीज इंडेक्स निकाल रहे हैं तो प्राइसेस लेंगे हम अपोजिट में। तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर आप बाई पास्चेज मेथड हमने कैसे कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0, और पास्चेज मेथड में हम करंट ईयर को लेते हैं एज वेट्स, तो इसलिए यहाँ पे करंट ईयर की क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये आपके पास आता है फॉर्मूला, बड़ा आसान सा तरीका फॉर्मूला याद रखने का। ठीक, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखते हैं हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग पास्चेज मेथड क्या आता है। तो P1 Q1 जब हम कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास 58 आता है, और P0 Q1 हमने अभी कैलकुलेट करके देखा इसका समेशन, तो ये हमारे पास 63 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हमारे पास आता है 92.06। आप लिख सकते हैं P01 इज इक्वल टू 92.06, और इसमें से आप 100 माइनस करेंगे, 92.06 में से माइनस 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -7.94%। याद रखिएगा, माइनस जब आता है तो आपने क्या करना है, यू विल से दैट द प्राइसेस
base year, sorry, prices of current year has fallen by 7.94%। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो हमने फॉल लिखना है। प्राइसेस राइज नहीं हुए, प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए, बल्कि डिक्रीज हुए हैं। कितने परसेंट से? 7.94%। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। अगर आपके पास ना माइनस आता है, यानी कि इसमें से जो आपके पास वैल्यू आता है इंडेक्स नंबर का, उसमें से अगर आप 100 माइनस करेंगे, क्योंकि आप हमेशा उसी में से माइनस करते हैं 100, तो इसमें से आप 100 माइनस करेंगे। अगर ये माइनस वैल्यू आ गया तो आप लिखेंगे इसको 7.94% से फॉल हुआ है। क्लियर? चलिए, अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पास्ट ईयर से कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा आसान सा तरीका है। सर आप हमें अब परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें तो याद रहा कि उसको Q1 समेशन ऑफ Q0 लिखते हैं, और हमें पता है ये पास्ट ईयर है और ऊपर से क्वांटिटी है। जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो सीधी सी बात है, करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। आप हमें बार बार क्यों बता रहे हैं? हमें बताने की अब ज़रूरत नहीं है, हम चैंप्स हैं, हम कर लेंगे इसको याद। ठीक है, हो गया ये क्लियर। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया, अब इस बार आपने खुद ही बता दी इसकी फॉर्मूला क्या है। तो आपके पास समेशन ऑफ P1 Q1 क्या आता है? 58 आता है, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा। और समेशन ऑफ P0 Q1 क्या आता है हमारे पास? सॉरी, Q0 P1 क्या आता है वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 46 आता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 126.06। आप इस तरह से लिख सकते हैं 126.06, और यू कैन से दैट इसमें से इसी में से माइनस करेंगे 100, तो ये आपके पास बच जाएगा 26.08। तो इसको परसेंटेज का साइन लगा के आप कह सकते हैं देयर इज इंक्रीमेंट इन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर विच इज इक्वल टू 26.08% फ्रॉम बेस ईयर। ठीक है, या ऑन बेस ईयर। हाँ, ये थे दो मेथड्स, लेस्पियर और पास्ट ईयर, और इसमें हम फिशर मेथड भी देख लेंगे। फिशर मेथड क्या है इसमें? फिशर मेथड ये है हमारे पास कि हमने प्राइस इंडेक्स भी इसमें निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स भी निकालना है, लेकिन फिशर मेथड इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चेज। ठीक, लेस्पियर और पास्चेज का जियोमेट्रिक मीन है। अब देख लेंगे, इसका रूट निकालना है हमें। किसका? लेस्पियर है ये हमारे पास, ये हमारे पास पास्चेज है। लेस्पियर में हमारे पास फॉर्मूला थी समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0, और उसको हम Q0 से मल्टीप्लाई करते थे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ P1 P0 तो लिखते ही हैं, और उसके बाद हम इसको करंट ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं Q1 से। ठीक है, और ओवरऑल इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे हम इसमें वैल्यू डालेंगे। P1 Q0 इज इक्वल टू 46, P0 Q0 इज इक्वल टू 41, P1 Q1 इज इक्वल टू 58 एंड P0 Q1 इज इक्वल टू 63। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आता है 2668 डिवाइडेड बाई 2583 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास आता है 1.032 का रूट, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। ये हमारे पास आता है रूट, जब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आता है 1.015 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 101.5, और इसमें से 100 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5% इंक्रीमेंट इन करंट ईयर प्राइसेस ऑन बेस ईयर प्राइसेस। क्लियर? यह है प्राइस इंडेक्स नंबर। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सिंपल सी फॉर्मूला है, लेस्पियर की क्वांटिटी और पास्चेज की क्वांटिटी का हमने रूट जियोमेट्रिक मीन निकालना है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे लेस्पियर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? समेशन ऑफ Q0। ठीक है, और इसको हम बेस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास P0 आ जाएगा, और समेशन करेंगे किसके साथ? समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0, और इस बार इसको किससे? करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है ना सिंपल सी फॉर्मूला। ठीक, इसका रूट निकालना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। देख लीजिए, वही मैंने यहाँ पे किया, इसका रूट निकाला और मल्टीप्लाई किया 100 से। तो इसका वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q1 P0 इज 63, Q0 P0 इज 41, इसका समेशन। Q1 P1 का समेशन हमारे पास 58 है, Q0 P1 का हमारे पास समेशन है 46। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास आता है 3654 डिवाइडेड बाई 1886। इसका रूट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये हमारे पास आता है रूट ऑफ 1.937 जब इसको डिवाइड करते हैं इससे। ठीक, और इसका रूट है हमारे पास 1.391 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट्स यहाँ आ जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 139.1। आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली Q01 में,
और आप ये भी लिख सकते हैं 100 इसमें से माइनस करके 39, जब इससे 100 माइनस करेंगे ये आपके पास 39.1 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 39.1% इंक्रीमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर। समझ आया आपको ये बातें? ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा आज बकवास की आप लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा मैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैं नहीं चाहता था इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, और ये जो आपने फिशर्स मेथड देखा, आपने देखा ये बहुत लेंथी है। ठीक, अगर ये लेंथी है तो इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, अगर आपके पास आप डायरेक्टली रिजल्ट्स दिए गए हैं, आपके पास लेस पेयर के रिजल्ट्स दिए गए हैं, आपके पास पास्ट चेज के रिजल्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है, आपसे पूछा जाता है कि लेस पेयर में अगर हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर तो वो हमारे पास 4 आता है, और पास्ट चेज में हम अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 4 आता है। आपने बताना है कि फिशर्स मेथड से हम हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा। तो आप सिंपल करेंगे अंडर रूट ऑफ L इंटू पी इंटू 100। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये यहाँ पर आपके पास L दिया गया है विच इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करेंगे P आपके पास दिया गया पास्ट चेज मेथड से कितना आया वो आपके पास 4 दिया गया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉरी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 को 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट गया तो आपके पास 4 इंटू 100 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो आपके पास ये जो फिशर्स मेथड से आया वो आपके पास 400 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो। जब आप ये करेंगे तो फिर जो आपके छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनकी आप, ठीक है, उनकी खैर नहीं आपके सामने। और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी न्यूमेरिकल्स खुद बना दीजिएगा। जिनको कल के वैल्यू इंडेक्स नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी वो भी उस क्वेश्चन को दोबारा देखें, मैंने उस बेस पे आज एक क्वेश्चन दिखाया भी आप लोगों को। ठीक है, और इस तरह से हमने ये जो वेटेड इंडेक्स नंबर हमने आज पढ़े, इसमें से हमने एग्रीगेटिव मेथड कंप्लीट किया। कल हम इसमें वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हम मेथड्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो बाकी रहता है हमारा इसमें वो भी हम देखेंगे। हालांकि इंडेक्स नंबर एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स में से या कौन से हेडिंग्स में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि कभी कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, वेदर समबडी नीड्स काउंसलिंग सेशन, सम नीड्स मोटिवेशन, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, सर बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ कह रहे हैं कि सर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं खुद को बिल्कुल कुछ नहीं समझता, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कुछ। ठीक है, तुमने दामन में जगह दे के इज्जत की है, इज्जत दी है, वरना इंसाफ की पूछो तो वही खाक है हम। मेरी कुछ औकात नहीं है आप लोगों को नसीहत करने और बाकी चीज़ के, लेकिन हाँ, ऊपर वाले ने शायद मुझे ये सलीका दिया है कि आप लोगों को अगर मेरे अल्फाजों से, मेरे कहने से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी गोल की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। ठीक है, मैं कोशिश करता रहता हूँ। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको रिप्लाई करूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर एक को इंडिविजुअली रिप्लाई करो। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें प्लीज़, आप जो मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसको सिर्फ आप इस चीज़ तक महदूद रखें कि आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछें। ठीक है, उधर इधर की जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं उसमें फिर मैं भी भटक जाता हूँ, तो आप लोग का उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। आप डायरेक्टली पूछ लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, मैं उसका आंसर कर दूंगा, उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, बाकी आप लोगों के साथ हैं हम जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब तक ना आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब तक हम आपके साथ हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे हमने कुछ कम पढ़ा या हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, तो अभी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी MCQ सेशन आने वाला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर करूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा आप फुल टू रेडी हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या सर ये आप जो पढ़ा रहे हैं क्या ये काफ़ी है? देखिए, मैंने जिस तरह से पढ़ा, आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, किसी भी
पेड चैनल में, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग एकेडमी हो या ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी हो, उनमें आप देख लीजिए, अगर कोई मुझसे ज़्यादा पढ़ा रहा है या मुझसे ज़्यादा कंटेंट दे रहा है तो डेफिनेटली आई विल, ठीक है, गिव अनदर अप्रोच, मैं कुछ और चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन आई बिलीव दिस इज़ मोर देन एनफ फॉर यू गाइस। फिर भी मैंने आपको कहा कि अभी एमसीक्यू सेशन आना है, और उसके बाद भी मुझे अगर कभी कभी लगा कि किसी टॉपिक में अपडेशन करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आई विल कम विद अपडेशन फॉर यू गाइस, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने किस पे फोकस रखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको साथ साथ रिवीजन कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आप इसी टाइम पूछ लीजिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे अभी क्वेश्चन एयर मेथड के, या पहले जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड पढ़े थे उसके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि हमारा सारा फोकस जो है वो अभी इसी टॉपिक पे है। इसलिए आप भी अगर कहीं लैग कर रहे हैं तो जल्दी से वो टॉपिक ख़त्म करके इस हमारे टॉपिक के साथ सिंक्रोनाइज कर लीजिए, ताकि अगर आपके इस पे कई क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको अभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी लेनी है नहीं है, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। चलिए, टेक केयर, बाय।